हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल एजुकेशन बीपी8 फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग का फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग। खेल संचालन व्यवस्था या निर्णय क्या है, इसके महत्व तथा सिद्धांतों को बताइए, अथवा निर्णय को परिभाषित करते हुए उसके महत्व का वर्णन कीजिए। खेल प्रत्येक के अपने निश्चित नियम कानून होते हैं जिनको ध्यान में रखकर खेल का संचालन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त भी खेल में कई बार विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनके समाधान हेतु उपलब्ध नियमों के आधार पर खेल में कम से कम हस्तक्षेप करते हुए निष्पक्ष निर्णय देना ही खेल संचालन व्यवस्था कहलाया जाता है, अथवा इसके अंतर्गत निहित है। निश्चित नियम कानूनों के आधार पर खेल स्पर्धा कराना ही खेल संचालन व्यवस्था है। खेल संचालन व्यवस्था से तात्पर्य निश्चित परिस्थितियों के अनुसार खेल का संचालन कराना तथा खेल में उत्पन्न हुई विपरीत परिस्थितियों का समाधान करते हुए निष्पक्ष निर्णय देना है। पहला पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशिएटिंग किसी भी खेल स्पर्धा अथवा खेल के संचालन में संचालन व्यवस्था या निर्णय का महत्वपूर्ण स्थान है। इन खेल स्पर्धाओं अथवा खेल में संचालन व्यवस्था के अभाव में ना तो खेल स्वावधारक और ना ही प्रेरक बन सकते हैं। इस प्रकार खेल तथा संचालन व्यवस्था एक इसमें हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, कोचिंग का मतलब क्या होता है। डिफाइन कोचिंग प्रशिक्षण के अर्थ को और अधिक स्पष्ट एवं शारीरिक करने के लिए निम्नलिखित परिभाषा सहायक है। किसी विशेष खेल में व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से प्रशिक्षण करना ही प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। जो हम गेम खेलते हैं उससे पहले जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है कोच के द्वारा, उसे हम कोचिंग कहते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कोचिंग के। शारीरिक शिक्षा तथा खेलों का घनिष्ठ संबंध है। वर्तमान युग मनोवैज्ञानिक युग है। आज प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान चल रहे हैं। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र भी इन अनुसंधान से अछूता नहीं रहा है। खेलों के तकनीकी कुशलताओं तथा कौशलों पर कई अनुसंधान चल रहे हैं। आज खेलों में मनोवैज्ञानिक सुविधाओं तथा उपकरणों का कुशलता से उपयोग किया जा रहा है, जिससे खेल दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। खिलाड़ियों को समुचित दिशा में हमारा पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन मतलब हमें अपने सारे प्लेयर को मोटिवेशन करना चाहिए ताकि वो अपने गेम को अच्छे से अच्छे तरीके से खेल पाएँ। सेकंड है हमारा कोचिंग फ्रॉम प्राइमरी लेवल मतलब स्टार्टिंग, शुरुआत, बेसिक चीज़ें से साइंटिफिक वे में जाएं। थर्ड है हमारा कोचिंग फ्रॉम साइंटिफिक वे में करवाएं। फोर्थ हमारा कोचिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब पहले सिंपल चीज़ें फिर उससे सिंपल से हार्ड। फिफ्थ हमारा टेस्ट कि खिलाड़ियों का समय समय पर टेस्ट लिया जाए ताकि वो किस तरीके से क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं उसमें सुधार देख के उन्हें सुधारा जा सके। सिक्स्थ है हमारा फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सेवंथ है हमारा फ्रॉम आइडेंटिफाई एंड डिफाइन। एट्थ है इंडिविजुअल डिफरेंस। नाइन्थ है डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड न्यू प्लेयर। डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस मतलब जिन्होंने पहले गेम्स खेल रखे हैं उनका एक्सपीरियंस, और न्यू प्लेयर मतलब जो हमारे बिल्कुल न्यू प्लेयर हैं। टेंथ हमारा कोचिंग अकॉर्डिंग टू द गेम के अकॉर्डिंग, किसी का कोई और गेम होता है, किसी का कोई और गेम होता है, उसके अकॉर्डिंग कोचिंग देना। 11th है हमारा ऑल राउंड गेम ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेयर। सारे प्लेयर को ऑब्जर्वेशन करना, उनके खेल के बारे में देखना, किस तरीके से खेल रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्या सुधारा जा सकता है उनमें। गाइस ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ कोचिंग है। थैंक यू।